कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। बात करेंगे पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर की, जहां पर सबसे ज्यादा दावा किया गया कि पुलिस ने किसानों के साथ बर्बरता की है। लेकिन अब जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उन वीडियो से किसानों के दावों पर सवाल खड़े होते हैं। आरोप यह लगाया गया है कि पुलिस ने किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बिना वजह हमला किया था। खनौरी बॉर्डर के इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कुछ किसान पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं, उन पर लाठी चला रहे हैं। इस वीडियो से यह भी साफ है कि किसानों ने भी सुरक्षा बलों पर हमला किया था, जिसके जवाब में पुलिस ने एक्शन लिया। कल खनौरी बॉर्डर पर एक किसान की मौत हो गई थी। इस मौत पर हंगामा मचा। आरोप लगाया जा रहा था कि पुलिस ने बिना वजह बल प्रयोग किया था। किसानों ने ट्रैक्टर तोड़ दिए थे, लेकिन सच्चाई क्या है वो आप खुद इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। आंदोलन की आड़ में क्या हो रहा है ये भी साफ साफ नजर आ रहा है। तो खनौरी बॉर्डर पर कल संघर्ष की स्थिति देखने को मिली। आरोप ये लगाए गए कि हरियाणा पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर हमला बोला, उनके ट्रैक्टर तोड़ दिए गए, गोलियां चलाई गईं, जिसमें एक युवा किसान की मौत भी हो गई। लेकिन अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसमें इन दावों के उलट आपको तस्वीर नजर आ रही होगी। और इन तस्वीरों को देखकर तो कम से कम ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा था, क्योंकि किसानों के हाथ में लाठी है, सामने पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं और पुलिसकर्मियों पर लाठी बजाई जा रही है, लाठियां भांजी जा रही हैं और फिर पुलिसकर्मी भी जो वहां पर तैनात हैं वो लाठियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आमने सामने युद्ध की स्थिति बनाने की कोशिश की गई खनौरी बॉर्डर पर। पुलिस को आरोपित किया गया, हरियाणा पुलिस पर, हरियाणा सरकार पर आरोप लगाए गए। खासकर विपक्ष के नेता ये कहते हुए नजर आए कि हरियाणा पुलिस ने मानवाधिकार का भी उल्लंघन कर दिया। हरियाणा पुलिस ने बिना सोचे समझे जो वहां पर किसान डटे हुए थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन किसानों पर लाठियांबाजी, उन पर रबड़ की गोलियां चलाई गई। एक किसान की मौत भी हो गई। यानी कि पुलिस जो है वो पूरी तरीके से हिंसक हो गई थी। लेकिन अभी जो तस्वीर है खनौरी बॉर्डर की वो आपके सामने है, जो इन दावों से बिल्कुल उलट है, जो वहां की सच्चाई को बता रही है। और ये तो देखकर आप कह सकते हैं कि किसान शांतिपूर्ण आंदोलन तो नहीं कर रहा था। हरियाणा पुलिस की प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया जिसमें हमें घेर लिया गया था, जो पराली थी उसका इस्तेमाल किया गया। और इन तस्वीरों में भी आप देखेंगे हरियाणा पुलिस ये कह रही है कि किसान पराली लेकर आए थे, उस पराली पर मिर्च का पाउडर छिड़का गया था और फिर उसे जलाया गया था। जहरीला धुआं वहां पर क्रिएट किया गया, जिससे पुलिस वालों का दम घुटने लगा था। यानी पुलिस कर्मियों को मारने की साजिश रची गई थी, यह हरियाणा पुलिस का दावा है। और अभी जो वीडियो आई उसमें भी ये देखने को मिल रहा है, पराली के साथ भी किसान नजर आ रहे हैं। और खासकर ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर तो बहुत कुछ बता रही है कि किसान आखिर वहां पर क्या कर रहा था और क्या ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। हर्षवर्धन जी, क्या ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और क्या देश का किसान ऐसे कर सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि अब इस पर ये तस्वीर तो जिसको कहें कि ताज़ा घटनाक्रम की है, लेकिन पिछली बार जिस तरह का अनुभव देश ने किया और जिस तरह से पुलिस वालों को चोटें आई, और हमें तो वो चित्र याद है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो अस्पताल में जाकर दिल्ली पुलिस के घायल जवानों से मिलते हैं। अभी भी अब तक 1 दर्जन से अधिक हरियाणा पुलिस के जवान घायल हुए, वो अस्पतालों में हैं। जिस तरह से शातिर तरीके से तैयारी हो रही है, एक होता है कि आप आंदोलन होता है, आंदोलन में लोग आमने सामने लड़ते हैं, कई बार पुलिस को चोटें भी आती हैं, लेकिन शातिर तरीके से युद्ध के अंदाज में तैयारी करना, उस तरह के हथियार लेकर आना, उस तरह से आप पराली में चिली पाउडर, मिर्ची डाल दे रहे हैं और उसको फिर धुआं, जिससे कि उसका धुआं आंख में जाए और उसके बाद हम थोड़ा सा ओवर पावर कर जाएं, एक स्थिति ऐसी बने। जिस तरह से पुलिस वालों को निशाना बनाया जा रहा है, ये सब कुछ बहुत साफ साफ दिखाता है कि इसमें सामान्य किसान भर नहीं है। किसान नहीं है ऐसा मैं नहीं कहता हूं, अगर किसान नहीं होते तो इतना बड़ा आंदोलन चल नहीं पाता। लेकिन किसानों के बीच में बड़ा वर्ग एक है जो अराजक तत्वों का है, जो शातिर अपराधियों जैसा व्यवहार कर रहा है, जो इस तरह की हरकतें कर रहा है जिसको अगर किसानों का नाम नहीं होता तो शायद पुलिस इनसे निपट लेती। लेकिन चूंकि लेबल किसानों का लगा हुआ है, आवरण किसानों का लगा हुआ है। और एक चीज और मैं कह दूं, जिस किसान की कल जान गई है, अभी जाहिर है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, जो कुछ होगा वो सामने आएगा। वो किसान छोटा किसान था, लेकिन वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर दूसरों से जमीन लेकर खेती कर रहा था। मैं उसके बारे में रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मैंने सोचा जानना चाहिए कि आखिर वो किसान जो 21 साल का नौजवान अब नहीं रहा, जिसका परिवार उसके भरोसे था वो नहीं रहा, उसके जिम्मेदार कौन है। ये नेता कहते हैं, किसान नेता, गोली चल जाए तो चल जाने दो जी, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये दरअसल गोली चल जाए इनकी ये इच्छा है, इनकी ये मंशा है, क्योंकि ये होगा
तब हम सरकार पर, पुलिस पर इस तरह के आरोप लगा पाएंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये शातिर अपराधियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, किसान इनके बीच में फंसा हुआ है। बिल्कुल, देखिए किसान जो कर रहा है और जो किसान आंदोलन की आड़ में हो रहा है वो तो साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर लाठियां भांजी गई हैं, पुलिस कर्मियों पर लाठियों से हमला किया गया है, पराली का इस्तेमाल किया गया है मिर्ची पाउडर डालकर, ताकि टीयर गैस का काउंटर निकाला जाए, टीयर गैस नेचुरली बनाई जाए और वहां पर जो पुलिस कर्मी हैं उन पर लीड ली जाए, उन्हें घायल किया जाए, उन्हें पीछे किया जाए। ये कोशिश तो कम से कम की गई। अब देखिए खनौरी बॉर्डर का एक और वीडियो सामने आया है जो आपको दिखाते हैं। खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने पराली में मिर्ची डालकर जलाई ताकि इसके धुएं की जलन से पुलिस वालों को भागना पड़े। तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि किसान पराली लेकर जा रहे हैं, सर पर पराली का गट्ठर आपको नजर आ रहा होगा। इसी पराली में मिर्ची मिलाकर आग लगाई गई है। जो धुआं आप देख रहे हैं, यह धुआं पराली को जलाकर क्रिएट किया गया है, पराली को जलाकर इस धुएं को पैदा किया गया है। और यह सिर्फ पराली को जलाने का मामला नहीं है, बल्कि इस पराली को जहरीला करके, इस धुएं को जहरीला करके जलाया गया ताकि पुलिस को इससे प्रॉब्लम हो, समस्या हो और पुलिस यहां से पीछे हटे। जिस खेत में यह पूरा वाकया हुआ है, जिस जगह पर यह सब कुछ किया गया है, वहां से मेरी सहयोगी गौनिका अरोड़ा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर कल किसानों और पुलिस के बीच में जो संघर्ष हुआ उसकी तस्वीरें अब आपको हम दिखाते हैं। खनौरी बॉर्डर से, जहां पर इस वक्त ये पराली यहां पर जली हुई है, बिल्कुल बॉर्डर के पास, सड़क के पास जो खेत हैं वहां पर देखिए किस तरीके से पराली की जली हुई है, उसके निशान यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और अभी तक उसकी गर्माहट यहां पर दिखाई दे रही है, यहां पर महसूस हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा पुलिस का आरोप है, उनका कहना है कि खनौरी बॉर्डर पर जब कल किसानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो जो संघर्ष चला किसानों के बीच में और पुलिस और जवानों के बीच में, उस दौरान किसानों ने हरियाणा के जुरिडिक्शन में एंटर करने की कोशिश की और इसके साथ साथ वो पराली यहां पर लेकर आए और पराली को बाकायदा खेतों में जलाया, उस पर पानी डाल के उस पर मिर्ची पाउडर डाला ताकि पुलिस को चारों तरफ से घेरा जा सके। अब हम उसी चीज की पड़ताल करने के लिए यहाँ पर खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं खनौरी बॉर्डर की। हम इस वक्त खेतों में मौजूद है और वहां पर आपको सामने दिखाएं तो वो खनौरी बॉर्डर है। हालांकि ये खनौरी बॉर्डर से भी कुछ आगे का एरिया है जहां पर पुलिस ने अपना डिप्लॉयमेंट कर रखा है, जहां पर पुलिस ने पूरी तरह बॉर्डर बना रखा है। यहीं से पुलिस ने अपना डिप्लॉयमेंट शुरू किया है। और इसके अलावा जो किसान बैठे हैं वो यहां से महज कुछ मीटर दूर बैठे हैं, यानी कि जहां पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वहां से कुछ दूरी पर किसान बैठे हैं। और इसके साथ साथ जो हरियाणा पुलिस का आरोप है, उनका कहना है कि जो भी किसान वहां पर बैठे थे वो वहां पर दूर, आपको दिखाएं, यहां से कुछ मीटर दूर कुछ पराली के गड्डियां पड़ी हैं, उन पराली की गड्डियों को उठाकर भारी मात्रा में किसान यहां पर खेतों में आए। खेतों के रास्ते से उन्होंने बॉर्डर को पार करने की कोशिश की और उस कोशिश के दौरान उन्होंने उस पराली के कट्टों को, ये देखिए पराली का एक कट्टा हम आपको यहां पर दिखाते हैं जो यहां पर पड़ा भी हुआ है। यहां पर देखिए ये पराली का वो कट्टा है और इस तरीके के पराली के कई कट्टों को वहां से उठाकर लाए। हजारों की संख्या में किसान थे और ये पराली के कट्टे फिर यहां पर जलाए गए। ये देखिए उसका ढेर आप देख रहे हैं, जगह जगह पर आपको इसके ढेर दिखाई देंगे। इन पराली के कट्टों को जलाया गया, इन पराली के कट्टों पर पहले पानी डाला गया, उसके बाद उनको जलाया गया, फिर मिर्ची पाउडर उस पर डाला गया। और ये पूरी तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाएं जो इस वक्त ये खनौरी बॉर्डर पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए जगह जगह आपको इस तरीके से पराली के कट्टे जले हुए मिलेंगे। और ये पुलिस का कहना है कि जो मिर्ची पाउडर इस पर डाला गया उसकी वजह से कई पुलिस वालों को परेशानी हुई, पुलिस का विजिबिलिटी पूरी तरह जीरो हो गया। और ये हालात इसलिए पैदा किए गए ताकि पुलिस उन पर अटैक ना कर पाए, पुलिस किसी भी तरीके से अपना बचाव ना कर पाए, पुलिस को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की गई। अब चिली पाउडर जो डाला गया उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। देखिए जो लोग एंटर किए थे उसकी भी एक तस्वीर दिखाते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी एक बार आपको दिखाएं, राजेश्वर जी एक बार यहाँ पर दिखाएं। ये देखिए जूते चप्पल तक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इस पूरे रास्ते पर आपको लोगों के पैर दिखाई देंगे। यानी कि जब उस वक्त संघर्ष हुआ, जब किसानों ने बॉर्डर को पार करने की कोशिश की, खेतों में जब वो एंटर किए तो पूरी तरह जो खेत हैं वो भी खराब हुए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए किसी की यहाँ पर जुत्ती पड़ी है, कोई शूज वहाँ पर पड़े हैं। तो ये पूरी तरह संघर्ष जो है वो दिखाई दिया कि किस तरीके से जब किसानों ने एंटर करने की कोशिश की तब कैसे हालात यहाँ पर रहे थे। पुलिस ने बचाव करने की कोशिश की, पुलिस ने उन लोगों को पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद किसानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की। हालांकि
उसके बाद जब कुछ देर ये संघर्ष चला तो फिर पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल किया, लेकिन पुलिस का ये साफ तौर पर आरोप है कि पुलिस को घेरने की कोशिश की गई किसानों के द्वारा और उन्होंने घेरने के दौरान बॉर्डर को पार करने की कोशिश की। यहाँ पर देखिए, जिस जगह पर हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर चिली पाउडर पड़ा है। चिली पाउडर यानी कि मिर्ची का पाउडर यहाँ पर लाया गया, उसको पराली, जलती हुई पराली के ऊपर डाला गया ताकि विजिबिलिटी पूरी तरह जीरो हो जाए, धुआं हो और धुआं पुलिस तक पहुंचे, जो जवान यहाँ पर तैनात है उन तक पहुंचे और वो सांस ना ले पाए ऐसे इन्वायरमेंट में, उनको कुछ पता ना चल पाए और उस दौरान किसान यहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर जाए। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर खनौरी बॉर्डर पर है। तो देखिए, किसानों से जब आप बात करेंगे तो वो ये कहते हैं कि दोनों तरफ तो हमारे ही घर के बेटे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो पुलिसकर्मी है, अगर अपने घर के बेटे समझा जाता उन्हें तो शायद इस तरीके का व्यवहार ना किया जाता जिस तरीके का व्यवहार खनौरी बॉर्डर पर किया गया है। ये जो सबूत है ये तो कम से कम बता रहे हैं कि पुलिस को घेरने की कोशिश की गई, किसी भी सूरत हाल में किसान बॉर्डर को पार करना चाहते थे और इसीलिए पूरी सोची समझी रणनीति के तहत वहां पर हमला किया गया है। पुनीत मेरे सहयोगी इस वक्त मौके से जुड़ गए हैं, पुनीत के पास चलेंगे। पुनीत, आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? चौंकाने वाली तस्वीरें, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं और जो दावा किसान कर रहे हैं, उनके पक्ष में आए राजनीतिक दल कर रहे हैं, उससे बिल्कुल उलट ये तस्वीरें हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्राची, और ये सिर्फ खनौरी बॉर्डर पर नहीं, इस तरह के हालात जो हैं वो शंभू बॉर्डर पर भी हैं, जहां पर बकायदा पोकलेन जो क्रेन तैयार की गई, उसके आगे बुलेट प्रूफ जो है चादर लगाई गई ताकि उसके ऊपर किसी तरह के शेल का असर जो है वो ना हो सके, जो धमाके वहां पर लगातार हो रहे हैं आंसू गैस के, वो अंदर एंटर ना कर सके। तो इस तरह की तस्वीरें शंभू बॉर्डर पर भी देखने को मिल रही है। और वहां पर भी एक तस्वीर है कि जब वहां पर आंदोलन चलता है, जब वहां पर भीड़ आगे जाने की कोशिश करती है और पुलिस जो है वो आंसू गैस के गोले वहां पर दागती है, तो उस दौरान जो दिवाली के पटाखे होते हैं, आतिशबाजी होती है, उनका मुंह पुलिस वालों, सुरक्षा कर्मियों की तरफ करके उनको जलाया जाता है ताकि वो उनको हिट कर सके। तो इस तरह की तस्वीर तमाम न सिर्फ खनौरी बल्कि शंभू बॉर्डर पर भी इस तरह की तस्वीर जो है वो देखने को मिलती है। और न सिर्फ वहां पर पोकलेन मशीन है वो वहां पर पहुंची है, इस तरह की जेसीबी को भी वहां पर तैयार किया गया। तो ये तमाम तरह की तस्वीरें इस ओर इशारा करती हैं कि जब पुलिस जो है उनको उकसाया जाता है, उसके बाद ही पुलिस जो है वहां पर, क्योंकि पिछले 7-8 दिन से हम लगातार वहां पर मौजूद है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से पहले जो भीड़ होती है वो आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद वो पुलिस को उकसाती है, चाहे वो वहां पे पथराव करे या इस तरह की कोई भी चीजें वहां पर गतिविधियां करे। और जब पुलिस वहां पर उकसाया जाता है तो उसके बाद ही वो टीयर गैस जो है उनकी तरफ छोड़ते हैं। अदरवाइज अगर किसान एक तरफ बैठे हैं तो पुलिस भी, जो जवान है वो भी चुपचाप बैठे रहते हैं। जैसे ही वो बॉर्डर के पास पहुंच के कुछ उकसाने की या उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तभी पुलिस के जो जवान हैं वो वहां पर टीयर गैस जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर तौर पर ये खनौरी बॉर्डर पर जो कल तस्वीरें सामने आई, न सिर्फ पुलिस वालों के ऊपर लाठी डंडों से हमला किया गया, मिर्च पाउडर जलाए गए, ऐसे ही तस्वीरें जो हैं यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर भी देखने को मिलती हैं। वहां पर भी लगातार, हालांकि पूरी तैयारी तो पुनीत आपके माध्यम से हम देख ही रहे हैं कि शंभू बॉर्डर पर क्या तैयारी किसान करके बैठा था और कैसी कैसी मशीनें लाई गई, शील्ड का इस्तेमाल किया गया। लेकिन कल जो खनौरी बॉर्डर पर किया गया उसने तो कई सारे सवालों को जन्म दे दिया है कि ये कौन से किसान हैं जो इस तरीके से पुलिस पर हमला कर सकते हैं और एक सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने की जिद में पुलिस कर्मियों को भी घायल करने या उन्हें नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करते हैं। देखिए, 12 पुलिस कर्मियों के घायल होने की जानकारी है, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। राहुल जी, ये तस्वीरें तो उन लोगों को भी देखनी चाहिए ना, जो लोग अभी तक हरियाणा पुलिस को एकाएक कसूरवार ठहरा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि इंसानियत हरियाणा पुलिस ने खत्म कर दी है, मानवाधिकार को कुचल दिया है हरियाणा पुलिस ने। अब इन तस्वीरों को देखकर वो लोग क्या कहेंगे? देखिए, जैसे आपके संवाददाता भी बता रहे थे कि पुलिस तब तक कुछ नहीं करती जब तक कि जो किसान आंदोलनकारी हैं वो आगे बढ़कर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश नहीं करते। तो वो ये मान के चल रहे हैं कि हमें दिल्ली पहुंचना है, पर मुझे ये भी समझ नहीं आता कि दिल्ली पहुंचना क्यों है। जब सरकार के मंत्री आपके पास आके बातचीत के लिए तैयार हैं, वहाँ पे वो बात करने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं, आपके पास पहुँच रहे हैं, तो आपको दिल्ली क्यों पहुँचना है ये भी समझ नहीं आता। तो देखिए, जो सब कुछ चल रहा है, हमने तस्वीरें भी देखी किस तरह से किसान लाठी लेकर पुलिस वालों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, नेचुरली अगर आप पुलिस को मारने की कोशिश करेंगे, वो अपने बचाव में भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये सारा कुछ जो किया जा रहा है वो उसी ओर जा रहा है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा बल प्रयोग हो। जब पुलिस जो है उसको रोकने की कोशिश करेगी और आप मारपीट करने की कोशिश करेंगे पुलिस के साथ, तो बल प्रयोग होगा, और बल प्रयोग होगा तो कुछ ना कुछ दोनों तरफ जो है, पुलिस की तरफ भी और इधर जो किसान हैं उनकी तरफ भी किसी न किसी को चोट आएगी। और उसको फिर राजनीतिक तौर पर भुनाने की या राजनीतिक तौर पर उसको उठाने की जो कोशिश विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से की जाएगी और किसानों की तरफ से की जाएगी, ताकि एक माहौल जो है वो केंद्र सरकार और सरकार में बैठे लोगों के खिलाफ बन सके।
समीर जी, अभी तक अगर देश के किसानों के बारे में आप सोचिए तो एक भोले भाले शख्स की तस्वीर आपके सामने आती है, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं उसमें तो हाथों में लाठी भी है। पराली जलाकर एक सोची समझी रणनीति के तहत मिर्ची पाउडर छिड़ककर पुलिस वालों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ कैसे हो रहा है और कौन है जो ये पटकथा लिख रहा है, किसानों को ये बता रहा है कि आपको ऐसे करना है, ऐसे किसानों को परेशान करना है ताकि आप बॉर्डर क्रॉस कर जाए? बिल्कुल, देखिए खनौरी बॉर्डर पे जो दृश्य हम सब लोगों ने देखा वो बताता है कि इसके अंदर किस तरह के लोग शामिल हैं, किस तरीके से उन्हें तैयार किया गया है और किस मानसिकता से वो आए कि जाना है, पुलिस पर हमला करना है, नहीं माने पुलिस तो पराली जलाना है, उसके ऊपर लाल मिर्ची डालना है और पुलिस को वहां पर घायल करना है। क्या ये किसान है? क्या किसान इसलिए कि दूसरे राज्य की पुलिस पर हमला करेंगे? वो ये अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे बॉर्डर पर? ये बताता है कि किसान जो बैठे हैं उनके बीच में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो वहां पर किसी भी तरह से इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि वहां हिंसा का माहौल उत्पन्न हो, पुलिस उत्तेजित हो, पुलिस इस तरह की हरकत करे और बाद में पूरी हरियाणा पुलिस और देश की पुलिस को बदनाम किया जा सके और किसान सिंपैथी ले सके। मुझे लग रहा है इस दृश्य के बाद सबको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह के असामाजिक तत्व किसान आंदोलन की आड़ के अंदर इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं और किसानों की मांगी उन्हें बहुत महत्व की नहीं रखती है। केंद्र सरकार बार बार बात कर रही है, कल भी अर्जुन मुंडा जी का बयान आया था, आज भी उनका बयान है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से निकलेगा। केंद्र सरकार अपने 3 मंत्रियों को, चाहे वो नित्यानंद राय हो, चाहे पीयूष गोयल हो और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा हो, चंडीगढ़ जा रहे हैं, आपके साथ बैठ रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं, 5 फसलों पर आपको MSP दे रहे हैं। आप कहते हो कि विचार करके बताएंगे और फिर आप दूसरे दिन सिंधु बॉर्डर पर उधम शुरू कर देते हो। मुझे लग रहा है ये बताता है कि किसानों की आड़ में जो लोग आए हुए हैं उन्हें सरकार से किसी समस्या का समाधान नहीं चाहिए, उन्हें वहां पर उपद्रव करना है, हिंसा करना है और माहौल खराब करना है। अब मुझे लगता है कि इस वीडियो देखने के बाद ये साफ हो रहा है कि किस तरीके से सुनियोजित षड्यंत्र किया जा रहा है और पंजाब सरकार को भी ये देखना चाहिए कि जिन किसानों का वो समर्थन कर रही है, जिन लोगों को वो बॉर्डर तक जाने दे रही है, JCB लेकर जा रहे हैं, वो पोकलेन लेके जा रहे हैं, वो किस उद्देश्य से जा रहे हैं? उन्हें दिल्ली नहीं जाना है, उन्हें दिल्ली जाकर इसी तरह का उत्पात मचाना है जो खतौनी बॉर्डर पर वो कर रहे हैं। अब चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे भगवंत मान हो, हर्षवर्धन जी, दोनों के बयान या दोनों के जो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वो पोस्ट कर रहे हैं उसे तो हम देख भी रहे हैं, उस पर चर्चा भी कर रहे हैं। अंग्रेजों से तुलना कर दी जा रही है मौजूदा सरकार की, मौजूदा पुलिस की अंग्रेजों से तुलना कर दी जा रही है। अब जब सामने किसान ऐसे अटैक करेगा तो पुलिस इस वक्त क्या करे, कैसे अपने आप को बचाए? फिर नहीं प्राची, मुझे लगता है कि अभी की घटना जो है वो छोड़ दीजिए। अगस्त में पंजाब में ही जहां भगवंत मान जी की सरकार है वहां किसानों ने प्रदर्शन किया, पुलिस लाठीचार्ज में एक किसान की मृत्यु हो गई थी, यही भगवंत मान थे। तो क्या ये अंग्रेजों की सरकार थी? इससे पहले आपको याद होगा जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में एक किसान जो राजस्थान का था उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी। लोग भूल गए, बाकायदा मंच पर कार्यक्रम चल रहा था, उधर उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। क्या था? वो अंग्रेज बैठे हुए थे मंच पर। मुझे लगता है कि राजनीति में इस तरह की स्तरहीन टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, डेस्परेशन होता है, आप आजकल विशेष करके जहां राजनीति है, चूंकि हम 2024 की देहरी पर खड़े हैं, तो इस वक्त तो हर कोई चाहेगा कि कोई एक ऐसा काम कर दे पंजाब में अपनी ग्रिप मजबूत करने के लिए, और ढेर सारे आरोप लगाए। मुझे तो वो KPS गिल साहब का बयान याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि जब आम आदमी पार्टी वहां पहली बार चुनाव में गई थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में जो खालिस्तान समर्थक गतिविधियां हैं वो तेजी में बढ़ गई। हमें याद है कि कैसे डॉक्टर कुमार विश्वास, अलका लांबा और दूसरे लोगों ने आरोप लगाए थे। उसके बाद किस तरह की स्थिति हुई थी, पंजाब पुलिस ने मामले दर्ज कर लिए थे। सवाल यहां यह नहीं कि आप राजनीतिक तौर पर लाभ के लिए क्या कर देंगे, सवाल यह कि उसका परिणाम बरसों तक देश और राज्य कैसे भुगतेगा। पंजाब सीमावर्ती इलाका है, संवेदनशील इलाका है, और वहां से हम निकल कर आए। आज उस राज्य में नौजवानों के पास सचमुच रोजगार नहीं है। वहां के किसान को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अगर वो नहीं करेगा तो अगले 10 साल में वहां की जमीन और खराब हो जाएगी, फिर शायद ये उपज उगाने लायक भी नहीं रहेगा। वहां की जमीन जहरीली होती जा रही है। उस जहरीली उपज में अगर उगे हुई उपज को अगर MSP पर खरीद भी लिया जाएगा तो कौन उसको खाएगा, उससे कौन सी पौष्टिकता होगी? ये सारे सवाल पंजाब के सामने हैं। लेकिन पंजाब के नौजवानों को वहां की सत्ता, वहां की जो भी पार्टियां सत्ता में रही, और इसमें सभी पार्टियां शामिल हैं, इसमें कोई एक पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी तो अभी आई है, वो इसका लाभ लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन चूंकि प्रचंड बहुमत से आई, उसने कहा था कि हम सब कुछ बदल देंगे। आज वो इस तरह की हरकत कर रही है, आज उन्हीं भावनाओं को भड़काने की कोशिश हो रही है, पंजाब के नौजवानों को कानून हाथ में लेने के लिए तैयार कर रही है। ये दुखद भी है और मुझे लगता है कि देश के लोगों को प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी सरकार में है, आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार में है, आम आदमी पार्टी देश के दूसरे हिस्सों में जा रही। अब उसको इस तरह का व्यवहार करने से बचना चाहिए। कोई एक राज्य की
पार्टी होती जहां वो कोने में कुछ काम कर रही, चलो उसको 2-4 सीटें मिल जाएंगी। अब लोकसभा में उनको सीटें नहीं मिल रही हैं, इसके लिए वो कुछ करना चाहते हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। जब ये सरकार से, राहुल जी, केंद्र सरकार से पूछा जा सकता है कि आप क्यों ऐसा रवैया अपना रहे हैं, आप किसानों की क्यों नहीं सुन रहे हैं? जब किसानों को आजादी है प्रदर्शन करने की, तो ये सवाल क्यों ना पूछा जाए पंजाब सरकार से कि आप जब किसानों को जाने दे रहे हैं तो आप क्यों ये पता लगाने में फेल हो रहे हैं कि किसान वहां पर पहुंच किस तरीके से रहा है, वहां जाकर कैसी साजिश रच रहा है, किसानों के पास क्या क्या चीजें हैं जिससे वो पुलिस को भी नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, पंजाब सरकार ने तो साफ कह दिया कि हम जाने दे रहे हैं किसानों को, तो खुद ही कह रहे हैं कि हम जाने दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है कि आप जो हाईवेज हैं उस पर ट्रैक्टर, ट्रॉली और ये मशीनें जो हैं वो लेके नहीं जा सकते हैं, तो भाई अगर वो साफ साफ सरकार ही इन्वॉल्व है कि आप जाइए और जो है दिल्ली पहुंचिए और केंद्र सरकार पर दबाव डालिए, तो फिर और कुछ होता नहीं है। देखिए, अभी भी जो ये एक युवा किसान की मौत हुई है उसको लेकर पंजाब सरकार जो है उसने जो है जांच के आदेश दे रहे हैं वो, तो अगर वो जांच होती है तो वो एक सरकार दूसरे राज्य की पुलिस के खिलाफ जो है इस तरह का मामला होगा, उस जांच में और क्या होगा कि आपस में संघर्ष हुआ होगा तभी कुछ हुआ होगा। तो ये सारी जो चीज़ें जो हो रही हैं वो कहीं ना कहीं जो है राजनीति उसमें इन्वॉल्व है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि एक सरकार, एक राज्य की सरकार जो है किसानों के समर्थन में खड़ी हुई है, वो किसानों को अपनी तरफ से जो है दिल्ली की साइड भेज रही है, उसके राजनीतिक जो लाभ लेना चाहती है वो भी साफ दिखाई दे रहे हैं, उनके मंशा भी साफ दिखाई दे रही है। और ये साफ है कि वो इस वक्त चुनावों के वक्त जब लोकसभा के चुनाव होने, तो इस तरह का आंदोलन क्यों करवा रहे हैं। देखिए, पिक्चर तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि किसान जो कुछ कर रहे हैं ये आंदोलन तो इसे कम से कम नहीं कहा जा सकता, इसे शांतिपूर्ण आंदोलन तो कम से कम नहीं कहा जा सकता। और उस पर आम आदमी पार्टी के जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, भगवंत मान जो कह रहे हैं, उससे वो भी सवालों के घेरे में आते हैं।